अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटिमिडेशन। इसका मतलब होता है धमकी देना या खौफ दिलाना, जिसे कहते हैं। इंटिमिडेशन मतलब किसी को डरा कर या खौफ दिलाकर उस पर काबू पाना या अपनी मर्जी मनवा लेना। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Intimidation is the act of making someone feel fearful, threatened, or powerless, often through words, actions, or expressions. Intimidation मतलब धमकाना या धमकी या खौफ दिलाना। is मतलब है या होता है। The act मतलब एक ऐसा अमल या वो अमल, act कहते हैं दोस्तों अमल को। ऑफ मेकिंग मतलब बनाने का या करवाने का। मेकिंग का मतलब होता है करना या करवाना या बनाना। समवन मतलब किसी को। फील का मतलब महसूस करना, यानी मेकिंग समवन फील यानी किसी को महसूस करवाना। फेयरफुल यानी खौफजदा। फेयरफुल का मतलब होता है खौफजदा। थ्रेटन इसका मतलब होता है दोस्तों धमकी ज़दा। थ्रेटन कहते हैं धमकी ज़दा को। और या पावरलेस मतलब बेबस, बेख्तियार। ऑफन अक्सर, थ्रू मतलब के ज़रिए, वर्ड्स मतलब अल्फाज के ज़रिए, एक्शंस यानी आमाल के ज़रिए, अपनी हरकत के ज़रिए जो काम करते हैं यानी उनके ज़रिए। और या एक्सप्रेशंस मतलब तासुरात के ज़रिए। एक्सप्रेशंस कहते हैं तासुरात को। इंटिमिडेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन फील fearful, threatened or powerless, often through words, एक्शंस और एक्सप्रेशंस। धमकाना वो अमल है जिसमें किसी को खौफजदा, धमकी ज़दा या बेबस महसूस करवाया जाए, और ये ज़्यादातर अल्फाज, हरकत यानी अमल या तासुरात के ज़रिए किया जाता है। यानी धमकाने का मतलब है कि किसी को डरा देना या बेबस महसूस करवाना। यह आमतौर पर अल्फाज, हरकतों या चेहरे के इशारों से किया जाता है, यानी कि तासुरात से। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स बाय क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। इट इज़ मतलब ये होता है। कॉमनली यूज्ड यानी अमूमन होता है, अमूमन इस्तेमाल होता है। कॉमनली मतलब आम तौर पर, या अमूमन। यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड मतलब ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। टू कंट्रोल काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए। और या इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दोस्तों असर डालना, यानी असर डालने के लिए। अदर्स यानी दूसरों पर। बाय क्रिएटिंग पैदा करके, बनाकर। बाय मतलब किसी चीज़ के ज़रिए। क्रिएटिंग का मतलब होता है दोस्तों तख्लीक करना, पैदा करना, बनाना। एन एटमॉस्फेयर यानी एक माहौल। और फियर यानी खौफ का। फियर कहते हैं खौफ को। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स बाय क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। ये आमतौर पर दूसरों पर काबू पाने या उन पर असर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खौफ का माहौल पैदा करके। Intimidation can occur in workplaces, schools or even within families. Intimidation यानी धमकाना या खौफ दिलाना। Can occur मतलब वाकया हो सकता है। occur का मतलब होता है दोस्तों वाकया होना। इन वर्क प्लेसेज यानी दफातर में, काम की जगहों पर जहाँ पर काम किया जाता है। स्कूल्स मतलब स्कूलों में। और या इवन हत्ता के विद इन फैमिलीज यानी घरों के अंदर भी, यानी घरों में भी, ख़ानदानों में भी। वेयर इंडिविजुअल्स में यूज़ अथॉरिटी, स्ट्रेंथ और हार्श बिहेवियर टू डोमिनेट अदर्स। वेयर मतलब जहाँ, इंडिविजुअल्स यानी अफराद, लोग, में यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अथॉरिटी कहते हैं दोस्तों ताकत को, इख्तियार को, यानी इख्तियार का। स्ट्रेंथ मतलब ताकत का। और या हार्श बिहेवियर इसका मतलब होता है दोस्तों सख्त रवैया। हार्श कहते हैं सख्त, बिहेवियर कहते हैं रवैये को। टू डोमिनेट यानी गलबा पाने के लिए। डोमिनेट कहते हैं दोस्तों गलबे को, काबू पाने के लिए। अदर्स मतलब दूसरों पर। Intimidation can occur in workplaces, schools or even within families. धमकाना सिर्फ काम की जगह या स्कूल में ही नहीं बल्कि घर में भी हो सकता है। Where individuals may use authority, strength or harsh behavior to dominate others. मतलब जहाँ कुछ लोग, यानी जहाँ लोग अपनी ताकत या इख्तियार के ज़रिए दूसरों को दबाते हैं, दूसरों पर
गलबा पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं. While some may use intimidation to achieve their goals, it usually damages trust and respect in relationships. While अगरचे या जबकि some मतलब कुछ यानी कुछ लोग में यूज इस्तेमाल कर सकते हैं इंटिमिडेशन यानी खौफ दिलाने को धमकाने को टू अचीव हासिल करने के लिए पाने के लिए देयर मतलब अपने या उनके गोल्स कहते हैं मकासिद को. इट मतलब ये यूजुअली आमतौर पर डैमेजेस मतलब नुकसान पहुंचाता है ट्रस्ट मतलब एतमाद को एंड और रिस्पेक्ट मतलब इज्जत को एहतराम को साख को आप कह सकते हैं इन रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात में रिश्तों में. While some may use intimidation to achieve their goals, it usually damages trust and respect in a relationship. अगरचे कुछ लोग अपने मकासद हासिल करने के लिए धमकाने का सहारा लेते हैं यानी धमकाने का इस्तेमाल करते हैं. इट यूजुअली डैमेजेस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स. ये अमूमन ताल्लुकात में एतमाद और एहतराम को नुकसान पहुंचाता है. Victims of intimidation often feel stressed, insecure or unable to express themselves. Victims कहते हैं मुतासिरीन को यानी मुतासरा लोग जो शिकार होते हैं. Of intimidation यानी धमकी के. Often अक्सर feel मतलब महसूस करते हैं. Stressed मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों दबाव में. स्ट्रेस मतलब तनाव में या दबाव में. इनसिक्योर यानी गैर महफूज और या अनेबल मतलब काबिल ना होना कासिर होना जिसे कहते हैं. टू एक्सप्रेस यानी इजहार करना यानी इजहार करने के लिए. देमसेल्व्स कहते हैं दोस्तों अपनी ज़ात को खुद को. फ्रीली मतलब आज़ादाना तौर पर. फ्रीली का मतलब होता है आज़ादाना तौर पर. Victims of intimidation often feel stressed, insecure or unable to express themselves freely. यानी जिन्हें धमकाया जाता है यानी मुतासरीन वो ज़्यादातर दबाव में आ जाते हैं. गैर महफूज जो है महसूस करते हैं खुद को और खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते. अपनी जो है ज़ात को इजहार नहीं कर सकते. Understanding and addressing intimidation is important because a respectful and sportive environment encourages confidence, open communication, and fairness, which are essential for healthy personal and professional growth. Understanding मतलब समझना एंड और एड्रेसिंग का मतलब होता है दोस्तों हल करना, किसी चीज को सुधारना, हल तलाश करना या निमटना. इंटिमिडेशन धमकाने का इज इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्योंकि रिस्पेक्टफुल मतलब एक बाइज्जत एंड और स्पोर्टिव का मतलब होता है दोस्तों मुआविन यानी मदद करने वाला या मददगार. इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को. इनकरेजेस फरोग देता है. इनकरेजेस का मतलब हौसला देता है फरोग देता है. कॉन्फिडेंस खुद एतमादी को. ओपन कम्युनिकेशन यानी खुली जहनी से बातचीत करना. ओपन कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों खुले तौर पर बातचीत करना, खुलकर बोलना, मुकालमा करना. एंड और फेयरनेस मतलब इंसाफ को. विच मतलब जो कि आर इसेंशियल लाजमी है ज़रूरी है. फॉर के लिए. हेल्दी मतलब सेहतमंद. पर्सनल मतलब ज़ाती. एंड और प्रोफेशनल मतलब पेशावराना. ग्रोथ मतलब तरक्की के लिए. अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग इंटिमिडेशन इज इम्पोर्टेंट. धमकाने यानी खौफ दिलाने को समझना और इसका हल तलाश करना ज़रूरी है. बिकॉज अ रिस्पेक्टफुल एंड स्पोर्टिव इन्वायरमेंट इनकरेजेस कॉन्फिडेंस, ओपन कम्युनिकेशन एंड फेयरनेस. क्योंकि एक बाइज्जत और मुआविन माहौल खुद एतमादी, खुले राब्ते और यानी खुले तौर पर बातचीत करना और इंसाफ को फ़रोग देता है. विच आर एसेंशियल फॉर हेल्दी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जो ज़ाती और पेशावराना तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है. यानी इसका पूरा जो है सेंटेंस की ट्रांसलेट करते हैं. धमकाने को यानी खौफ दिलाने को रोकने के लिए समझना और हल करना अहम है क्योंकि इज्जत वाला माहौल एतमाद, बातचीत और इंसाफ को बढ़ाता है यानी इसे फ़रोग देता है और यही चीज़ें जो हैं जो तरक्की के लिए ज़रूरी होती हैं. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. मेकिंग मतलब दोस्तों बनाना यानी करवाना. मेकिंग समवन फील यानी किसी को महसूस करवाना. यहाँ हमने मेकिंग का मतलब लिया है करवाना. पावरलेस कहते हैं दोस्तों बेख्तियार को, बेबस को. एक्सप्रेशंस का मतलब होता है तासुरात. कॉमनली यानी आम तौर पर, अमूमन. इन्फ्लुएंस का मतलब असर रसूख या असर डालना जिसे कहते हैं. हार्श कहते हैं दोस्तों सख्त को.
डोमिनेट गलबा पाना, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, इनसिक्योर मतलब गैर महफूज, जो कि महफूज ना हो, एड्रेसिंग का मतलब होता है दोस्तों हल तलाश करना, सुधारना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।